हेलो स्टूडेंट्स, मैं सारिका राणा आज आपको कराऊंगी समास के कुछ उदाहरण। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर शब्द बनते हैं बच्चों, उन्हें समास कहते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जब मैंने आपको समास पढ़ाया था तब मैंने आप बताया था समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना यानी संक्षेप। तो इसका एक क्वेश्चन सही है, संक्षेप। इसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? तो जो प्रतिदिन है वो अव्ययी भाव समास है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 4 पे आते हैं, विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्या का आर्थी। इसका समास विग्रह होगा विद्या का आर्थी, अर्थात जो विद्या का आर्थी हो तो इसमें का, जो का है वो कारक चिन्ह लग रहा है और कारक चिन्ह किस में होता है? तत्पुरुष समास में, इसलिए ये तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन 5 पे आते हैं, पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप और पुण्य, सबसे पहले इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है और पाप और पुण्य दो शब्द आ रहे हैं जो आपस में विलोम है। तो मैंने बताया था कि द्वंद्व समास होता है जिसमें योजक चिन्ह होता है और पाप पुण्य जो विलोम शब्द आते हैं वो द्वंद्व समास में होते हैं। तो ये इसका आंसर सही बी होगा क्योंकि इसमें द्वंद्व समास है। अब मैं बता देती हूँ आपको कि इसमें और क्यों नहीं है, क्योंकि द्विगु समास होता है। सबसे पहला ऑप्शन है द्विगु समास। द्विगु समास वो संख्यावाचक होता है। अब ये जो पापपुन शब्द है ये संख्यावाचक तो है नहीं। फिर इसके बाद हम आते हैं बी को छोड़ देते हैं तत्पुरुष समास पे। अब पाप और इसमें और पुन है, पाप और पुन इसका विग्रह करते हैं तो कोई कारक चिन्ह भी नहीं है। पाप से पुन, पाप से लेकर पुन, कुछ इस तरह के वर्ड, पाप में पुन, तो इसलिए तत्पुरुष समास भी नहीं है क्योंकि तत्पुरुष समास में क्या होता है? कारक चिन्ह होते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं कर्मधारय। कर्मधारय में मैंने बताई थी आपको तुलना होती है, विशेषण और विशेष्य होता है। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा बी, द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें विलोम भी आ रहे हैं ये आपस में और योजक चिन्ह भी है। अब क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी यानी उसकी जो आंखें हैं इसका समास विग्रह होगा मृग की तरह नैन। मृगनयनी मतलब हिरन की तरह नैन है, उसकी आंखें हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? तुलना हो रही है और तुलना किस में होती है? कर्मधारय समास में, क्योंकि मृग की तरह, नैन को मृग की तरह बताया गया है, सी इसमें कर्मधारय समास है। तो क्वेश्चन 6 का सी बिल्कुल सही होगा, कर्मधारय समास। अब हम आते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। जो हमारा क्वेश्चन 7 है उसमें पूछा गया युधिष्ठिर में कौन सा समास है? अब बच्चों युधिष्ठिर, जो युद्ध, इसका समास विग्रह होगा युद्ध में जो स्थिर हो। अब युधिष्ठिर किसे कहा गया है? ज्येष्ठ पांडव को, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा जिसमें ना प्रथम पद प्रधान होता है ना बाद का प्रधान होता है, कोई तीसरे की ओर इशारा करता है, वो बहुव्रीहि समास होता है। इसलिए युधिष्ठिर शब्द जो है इसमें बहुव्रीहि समास होगा। अब क्वेश्चन 7 के बाद 9 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 हमारा मिस हो गया है, मैं ओरली बता देती हूँ। क्वेश्चन 8 था हमारा वनवास। वन में कौन सा वास, वनवास में कौन सा समास है? तो वन का वास या वन को वास, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। अब प्रश्न 9 पे आते हैं। आजन्म शब्द का उदाहरण है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। आजन्म, आजन्म का मतलब होता है जन्म से लेकर। तो जन्म से लेकर मैंने द्वंद्व समास तो है नहीं क्योंकि इसमें ना योजक चिन्ह आ रहा है और ना ये विलोम है एक दूसरे के वर्ण। तत्पुरुष समास में कोई कारक चिन्ह होता है और द्विगु समास पर, इसमें तत्पुरुष समास में बाद का पद प्रधान होता है पर इसमें शुरू का पद प्रधान है। द्विगु समास संख्यावाचक तो ये है ही नहीं, इसलिए इसमें सही ऑप्शन होगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि जन्म से लेकर इसमें प्रथम पद आ जो है वो प्रधान है इसलिए। तो क्वेश्चन 9 का सही आंसर होगा ए। अब प्रश्न 10 पे आते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात पीला है अंबर। अंबर मीन्स कपड़े, वस्त्र, जो
अंबर मीन्स कपड़ा होता है, कपड़े का पर्यायवाची होता है। पीत माने पीला, पीले हैं वस्त्र जिनके, अर्थात किसे कहा गया है, कृष्ण भगवान को। तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन 10 का ए सही होगा, बहुव्रीहि समास। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन 11 पे। अब 11 में क्या है, कन्यादान में कौन सा समास है। कन्यादान, कन्या के लिए जो दान होता है, तो इसमें के लिए आ रहा है, इसलिए तत्पुरुष समास है। कन्यादान में तत्पुरुष समास है, के लिए आ रहा है, कन्या के लिए दान। अब हमारा नेक्स्ट आता है 12, नवग्रह में कौन सा समास है। तो ये तो बहुत इजी है, नव माने 9 ग्रह की बात हो रही है, तो ये संख्यावाचक शब्द है, इसलिए इसमें द्विगु समास होगा। तो क्वेश्चन 12 का ए बिल्कुल सही है, द्विगु समास। अब हम आते हैं क्वेश्चन 13 की ओर। परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, तो इसमें क्या हो गया, इसमें कर्मधारय समास होगा, क्योंकि बच्चों इसमें तुलना हो रही है, ईश्वर में भी जो परम है वो। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 14 पे आते हैं। घन श्याम में कौन सा समास है। घन मीन्स बादल और श्याम मीन्स काले, तो घन श्याम में जो बादल के बारे में बताया गया है, काले बादल, कर्मधारय समास भी है, पर इसमें 2 हो सकते हैं। घनश्याम हम कृष्ण भगवान को भी कहा गया है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, तो इसमें 2 ऑप्शन सही होंगे। इसके बाद 15 पे आते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर दोबारा से रिपीट हो गया है, पीला है अंबर जिसका, तो इसमें कौन है, बहुव्रीहि समास। निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण ढूंढते हैं, चलो आइए। पीताम्बर, पीला अंबर जिसका, कृष्ण भगवान की बात हो रही है, तो इसमें बहुव्रीहि होगा, तो वो तो ए तो बिल्कुल नहीं है। अब बी पे आते हैं। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, इसमें कारक चिन्ह आ रहा है, इसलिए ये तत्पुरुष समास है। फिर चौराहा, चौराहा में क्या होता है, चौराहा में 4 आ रहा है, इसलिए संख्यावाचक है, तो संख्यावाचक कौन सा होता है, द्विगु समास, तो ये भी नहीं है। तो रुपए पैसा, रुपए पैसा, इसमें योजक सबसे पहली पहचान तो हमें ये है कि इसमें योजक चिन्ह आ रहा है, और रुपया और पैसा 2 शब्द है, तो इसलिए ये द्वंद्व समास है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है। चंद्रशेखर, यहाँ पे बात हो रही है, चंद्र है यानी चांद है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव भगवान, तो शिव भगवान को चंद्रशेखर कहा गया है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18, हस्तलिखित में कौन सा समास है। हस्तलिखित, इसका समास विग्रह होगा हाथों से लिखित, हाथ से जो लिखा गया है, तो इसमें से कारक चिन्ह आ रहा है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास है। अब प्रश्न 19 पे आते हैं। 10 मुख में कौन सा समास है। 10 मुख, 10 मुख किसके थे, रावण के थे, इसलिए इसमें 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण, तो इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास है, किसी तीसरे की बात हो रही है। आनंद मग्न, आनंद में मग्न, तो आनंद में मग्न होना, इसमें तत्पुरुष समास है क्वेश्चन 20 में, क्योंकि इसमें में कारक चिन्ह आ रहा है। इसके बाद हमारा प्रश्न 21 आता है, जिसमें हमें बताना है राजगृह में कौन सा समास है। राजगृह यानी राजा का गृह, तो का कारक चिन्ह आ रहा है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास है, क्योंकि कर्मधारय भी नहीं है, कर्मधारय में तुलना होती है। द्वंद्व समास में क्या होता है, योजक चिन्ह होता है, अव्यय भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास है। का कारक चिन्ह, का जो का कारक चिन्ह उसका लोप हो रहा है। चरण कमल में कौन सा समास है, तो चरणों को कमल के समान बताया गया है, इसमें तुलना हो रही है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास है। तो 22 जो प्रश्न है उसका सही आंसर होगा बी, कर्मधारय समास। अब 23 पे आते हैं। घुड़सवार में कौन सा समास है, यानी घुड़सवार का जो विग्रह हुआ वो हुआ घोड़े पर सवार, जो घोड़े पर सवार है, तो इसमें कौन सा समास होगा, इसमें होगा तत्पुरुष समास, क्योंकि पर कारक चिन्ह आ रहा है। अब हमारा नेक्स्ट आता है 24, रातों रात में कौन सा समास है। तो रातों रात में रात ही रात, इसका समास विग्रह होगा रात ही रात, तो इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास है। जिस तरह के वर्ड रिपीट होते हैं और इनके बीच में योजक चिन्ह भी होता है, इसमें द्वंद्व समास नहीं होता। इसमें क्या होता है, द्वंद्व समास में विलोम होते हैं,
और ये रातों रात लिखा हुआ है, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास है, रात ही रात। और घर घर में कौन सा समास है? घर घर का जो समास विग्रह होगा, एक घर से दूसरे घर, इसलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें द्वंद्व समास नहीं लिखना है। सेम वर्ड रिपीट होते हैं, एक से शब्द रिपीट होते हैं धीरे धीरे, घर घर, रातों रात, इस तरह के वर्ड रिपीट होते हैं, तो उनमें हमेशा अव्ययी भाव समास ही होता है। तो क्वेश्चन 25, घर घर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है बच्चों। इसके बाद हम 26 पे आते हैं, धड़ाधड़ में कौन सा समास है? धड़ाधड़ का अर्थ हुआ एक के बाद एक, तो एक के बाद एक, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास है। मैंने अभी बताया जो वर्ड रिपीट होंगे, सेम एक से वर्ड रिपीट होते हैं और योजक चिन्ह लगा होता है बीच में, वो अव्ययी भाव समास ही होते हैं। अब प्रश्न 27 पे आते हैं, रामायण में कौन सा समास है? आप रोज रामायण देखते हो, तो ये इस रामायण शब्द जो है इसमें कौन सा समास है? मैं बता देती हूँ किसका अर्थ होता है, यानी इसका समास विग्रह होता है रामायण, राम का अयन, यानी राम के बारे में पढ़ना, तो राम का अयन, इसमें कौन सा समास होगा? क आ रहा है, इसलिए तत्पुरुष समास होगा। तो 27 का ए सही है, तत्पुरुष समान। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 28, मनमोजी में कौन सा समास है? मनमोजी का अर्थ हुआ मन से मोजी, जो मन से मोजी हो उसे मनमोजी कहते हैं हम। तो से आ रहा है, से कारक चिन्ह, इसलिए इसमें भी तत्पुरुष समास है, यानी 28 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तत्पुरुष समास। अब प्रश्न 29 की तरफ बढ़ते हैं, वीणा पानी में कौन सा समास है? तो वीणा पानी में, वीणा पानी, वीणा है पानी, यानी हाथ में जिसके वीणा है, तो किसे कहा गया वीणा पानी? वीणा हाथ में किसकी थी? सरस्वती माँ की, अर्थात सरस्वती माँ की बात हुई है, तो इसमें 29 में बहुव्रीहि समास होगा। अब क्वेश्चन 30 पे, गौरी शंकर में कौन सा समास है? गौरी शंकर, जो गौरी और शंकर, तो इसमें द्वंद्व समास है, क्योंकि गौरी, गौरी और शंकर किसे कहा? गौरी शंकर दो शब्द हैं, गौरी और शंकर, इसलिए और जो कारक और जो शब्द है वो किस में आता है? द्वंद्व समास में, इसलिए इसमें द्वंद्व समास है। तो हमारे समास के 30 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपसे कि आपके ज़रूर समझ में आएंगे। अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।